नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक उपन्यास के बारे में, गोदान, जिनसे लिखा है प्रेमचंद ने। क्योंकि ये गोदान इतनी लोकप्रिय उपन्यास है कि सभी लोगों को पता है। तो प्रेमचंद, अब है कि ये गोदान उपन्यास से आपको सवाल तो कई तरह के आएंगे, सारे लगभग सभी एग्जाम्स में ये सारा चीज़ पूछा जाता है, इसलिए ये सभी के लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें प्रेमचंद के बारे में जानना होगा। तो प्रेमचंद के बारे में जानना है तो सिर्फ इतना सा बात जानना है कि प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1880 ईस्वी में, 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को, जो कि किसी बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है। इसके अलावा इनका जीवनी आप गूगल में सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। रह गया बात अब उपन्यास से रिलेटेड। तो उपन्यास से जो रिलेटेड है कि अगर आप गोदान का आप किसी बुक लेते हैं, आप तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उसमें जो जिस तरह से जानकारी रहेगी, आप कहानी पूरा पढ़ भी लेंगे, 4-5 पेज का होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे उसका मतलब सवाल जब पूछा जाएगा आपके परीक्षा में तो आपको बहुत सारे सवाल का जवाब ही नहीं पता होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो कहानी में था ही नहीं। तो इसको एकदम संक्षेप में बताएंगे कि कहानी आपको सिर्फ पता हो, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, उसका आंसर क्या होगा, ये आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। कहानी में सिंपल सा बात है कि कहानी में जो जिक्र होता है वो होता है सिंपली एक गांव के बारे में। ठीक है। गांव के बारे में एक जिक्र होता है जिसमें एक पात्र जो बनाया गया उस तरीके से कि एक किसान है जिसका नाम होरी होता है। इसी किसान और इसके परिवार से रिलेटेड ही जानकारियां हैं, और बाकी जो भी पात्र लोग को बनाया गया है वो लोग एक सहायक उसमें हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो होरी होता है वो एक किसान होता है, और उसकी वाइफ होती है जिसका नाम धनिया होता है। और उस किसान का एक पुत्र होता है और 2 पुत्री होती है। एक जो बेटा होता है उसका नाम गोबर, और जो बेटी होती है उसका नाम होता है सोना और रूपा। सोना बड़ी बेटी होती है, रूपा छोटी बेटी होती है। तो आपको ये सारी जानकारी को धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझेंगे तो मैं आपको कहानी एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा। तो हो सकता है कि उस कहानी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना दूं, सिर्फ कहानी बताऊंगा कि हाँ ऐसा घटनाक्रम था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक और भी जो पात्र होते हैं, अगर एक्टर का बात करें तो दाता दीन और माता दीन। तो दाता दीन जो होते हैं वो माता दीन का पिता होते हैं, और जो माता दीन होती है वो तो एब्सोल्यूट वो बेटा हो गया दाता दीन का। ठीक है। सरोज जो होती है वो मालती की बहन होती है। ठीक है। और गोविंदी जो होती है वो खन्ना साहब की पत्नी होती है। मिस्टर खन्ना जो होते हैं वो बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मालिक होते हैं। झुनिया जो होती है वो गोबर की पत्नी होती है, मतलब किसका पुतौ, किसका हुई, होरी का पुतौ झुनिया, और होरी का बीवी धनिया। ठीक है। हीरा जो होता है वो होरी का भाई होता है, मतलब किसका, जो मेन हीरो है होरी जो किसान है उसका भाई होता है हीरा। और एक जो होता है उसका भाई होता है भोला, मतलब होरी का जो हीरो है उसका 2 भाई होता है, भोला और हीरा। भोला हीरा से बड़ा होता है, हीरा सबसे छोटा होता है। और इसमें एक पुनिया जो होती है वो हीरा की बीवी होती है। इसमें एक राय साहब जी हैं। ठीक है। वो ज़मींदार होते हैं। एक मेहता जी होते हैं जो प्रधान अध्यापक होते हैं। मालती जो होती है, जो सरोज मैंने बताया, सरोज की बड़ी बहन मालती होती है, और ये पढ़ी लिखी युवती होती है, मतलब ये डॉक्टरी पढ़ी हुई रहती है। एक सिलिया है एक किरदार जो चमारिन होती है। एक झिंगूरी सिंह होते हैं जो गांव का महाजन होता है, और एक ओमकार नाथ साहब होते हैं, ओमकार नाथ जो राय साहब के मित्र होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चलिए नेक्स्ट अध्याय में हम लोग इसमें बात करेंगे कि और कुछ जानकारी। जैसे इसमें जो होरी होता है वो एक किसान है, और इसके परिवार की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ होती है इनको, वो गाय। इनका जो बेटा होता है गोबर, बेटी 2 होती है। इन लोगों को दूध नहीं मिल पाता है सही से, तो इन लोग का एक तमन्ना होता है, हर घर में परिवार को एक तमन्ना होता है कि उसके घर में ये हो। इसी तरह उस ज़माने में ये तमन्ना होती थी कि घर में एक गाय हो। तो अगर हम बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में, तो चलिए पुरुष पात्र को भी जानेंगे और स्त्री पात्र को भी। तो होरी होता है, अगर उसका परिचय है तो उपन्यास का नायक है, किसान वर्ग का है, बेलारी गांव का एक साधारण सा परिवार है, तो गांव का नाम बेलारी हो गया। ठीक है। बहुत ईमानदार होता है, परिश्रमी होता है, शोषण का शिकार होता है, बहुत मर्यादा वाला होता है, और घर में आर्थिक अभाव से ग्रस्त होता है। उसी तरह अगर राय साहब अमरपाल सिंह का बात करें तो वो सेमरी गांव का निवासी होता है। याद रखिएगा,
जो कहानी है वो आपका हीरो है होरी, जो बेलारी गांव का है, लेकिन राय साहब जो हैं वो हैं सेमरी गांव के, ठीक है। और राय साहब जी अवध प्रांत का ज़मींदार होता है। उसके बाद रुद्रपाल और मीनाक्षी का पिता भी होता है। और जो बाकी किरदार जो बताया गया आपको, मेहता, खन्ना, मिर्ज़ा, खुर्शेद, ये सब का मित्र होता है। अगर इनका चरित्र की बात करें तो भाई ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं। इसी तरह प्रोफेसर मेहता जो होते हैं, उनका जीवन परिचय का बात करें तो वो प्रोफेसर होते हैं। मालती जो मैंने बताया कि विदेश से डॉक्टरी करके आई है, उनसे प्रेम करते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, और साथ में राय साहब के मित्र होते हैं, मतलब जो ज़मींदार होते हैं उनके मित्र होते हैं। गोबर के बारे में बता दिया, होरी का पुत्र रहता है, झुनिया का पति, ठीक है। और ये थोड़ा विद्रोही चेतना का होता है, हर चीज़ में वो सोचता है कि नहीं, मनुष्य है तो सभी को बराबर हक है, सब बात कर सकता है। इस तरह के सभी सारे चरित्र हैं, बहुत सारे। कुछ गोदान में अगर स्त्री पात्र का बात करें तो धनिया, होरी जो मेन हीरो है उसकी बीवी होती है, ठीक है। वो भी निडर होती है, लड़ाकू स्वभाव की होती है, लेकिन घर परिवार को लेके चलती है, बहुत कुछ सहती है। मालती जो होती है वो तो मैंने बताया कि पढ़ी लिखी होती है, ठीक है, वो आती है डॉक्टरी करके बाहर से। और झुनिया जो होती है वो गोबर की बीवी होती है। और इसमें एक किरदार है जिसके बारे में मैं नहीं बताया, झुनिया के पिता का नाम भोला होता है। तो कहानी है, यहीं से थोड़ा कहानी स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे जो बात करते हैं, इसके अलावा तो बाकी जो भी है सिंपल सा बात है कि ये 4 परिवार में 4 लोग होते हैं। इन लोग को मन होता है कि एक गाय घर में हो। अब गोबर की जो वाइफ है झुनिया, उसके जो पिता हुए भोला, वो होता है, उनकी वाइफ का एक्सपायर हो जाता है। और इनकी जो बेटी है तो शादी होता है, तो उसका हस्बैंड मतलब झुनिया का हस्बैंड मर जाते हैं, तो उसको लेकर वो आ जाता है भोला अपने घर पे। अब है कि भोला और जो हमारे इस किरदार में जो हीरो हैं होरी साहब, इनका मुलाकात होता है। तो भोला बोलते हैं कि घर में एक रहती तो हमको भी अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता। तो सीधा साधा होते हैं, तो होरी बोलते हैं ठीक है, हम बात चलाते हैं किसी से। और जो भोला होते हैं वो गाय बेचने का काम करते हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है, आपको गाय दे देंगे। तो इसी गाय के लेन देन में जब होरी का जो बेटा है गोबर, वो जाता है भोला के यहाँ दूसरे गांव में, तो वहाँ पे उनसे मिल के बातचीत होता है और झुनिया से प्यार हो जाता है। वो झुनिया को भगा के शादी कर लेता है। तो बहुत दंगा फसाद गांव में होता है, और भगा के जब शादी कर लेता है, लेकिन उससे पहले वो गाय लेकर आ जाता है। अब बीच में है कि गाय को जब वो लेकर आ जाता है, तो गाय को जो छोटा भाई होता है होरी का, वो क्या करता है कि जहर दे देता है, जिससे गाय मर जाती है। हीरा जो होरी का छोटा भाई होता है, तो वो देख लेता है होरी की इसका करतूत है। तो ये पुलिस में जाके, तो प्रशासन आता है, प्रशासन भी आने के बाद उल्टा पैसा देना होता है पुलिस को ही। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। वो लड़की को लेकर भाग जाता है उसका बेटा, और वो जाकर कहीं और रहने लगता है दूसरे जगह पे, मतलब वो शहर चला जाता है। तो ये जो दो कहानी है, होरी और मालती जो रहती है वो शहर में ही रहती है। तो इस तरीके का उतार चढ़ाव पूरे कहानी में दिखाया गया है, जिसमें पुलिस क्या करता है, आपका जो ज़मींदार होते हैं वो क्या करता है। तो इस तरीके से अगर पूरा कहानी बताने जाऊंगा तो पूरा संक्षिप्त में 2-3 घंटे लगेंगे। तो समझना यही है कि लास्ट में गाय भी नहीं रहता है, जो हीरो है, जो होरी है, उसका जो 2 बैल होता है वो भी चला जाता है। और लास्ट में किसान का स्थिति ऐसा हो जाता है कि वो किसानी ना करके उसको मजदूरी करना पड़ता है। मजदूरी करते करते एक दिन मर जाता है। और वहाँ के जो भी बड़े लोग जो बोलते हैं, आपका ज़मींदार हो गया, प्रशासन हो गया, और भी बहुत सारे लोग, वो लोग गोदान करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, आदमी मरा तो गोदान अगर आप कीजिएगा भाई, तो आपका आत्मा को शांति मिलेगा। तो खुद के लिए गाय नहीं ले पाया, लेकिन मरने के बाद गोदान करने के लिए कहा जा रहा है। ये इसमें दिखाया गया है, बहुत मार्मिक चित्रण है। इस तरीके से कहानी है। तो मैं कहानी का सारांश सिर्फ इसी तरह आपको बता रहा था। कहानी बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो नहीं बनाई है। हम बात करेंगे इसमें सिंपली आपके सवाल और जवाब की। तो अगर सवाल और जवाब का अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल सा बात है कि सवाल और जवाब अगर आपको पता हो गया तो कहानी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं जो लेखक हैं हमारे, जो इतने बड़े रचना किए हैं, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र हम लोग बोलते हैं, लेकिन उनका एक मूल नाम भी है, जिसका नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा।
तो हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, ऑप्शंस नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर 4 ऑप्शंस बताएंगे तो आप गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए सिर्फ हम आपको बताएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है पूछा जाएगा, तो धनपत राय श्रीवास्तव। उसके बाद किस उपन्यास को कलम का जादूगर कहा जाता है? कुछ उपन्यासक को कलम का जादूगर, उपन्यास का मतलब हो गया जो लेख लिखा गया है, और उपन्यासक का मतलब हो गया जिन्होंने लेख लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, ऐसा कुछ भी बोला जाएगा, आँख मूंद के प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था पूछा जाएगा, तो सिंपल सा बात है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। ठीक है, यूपी। तो अभी राजनीतिक में भी बहुत चहलकदमी चल रहा है, कहाँ राम मंदिर बन रहा है, बहुत सारा चीज़ है, तो यूपी वाराणसी। इसमें पूछा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास आज तक लिखे हैं, तो सिंपल सा बात है, 18 उपन्यास उन्होंने लिखा है। बोलिएगा सर याद कैसे होगा, तो इसको आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 18 उपन्यास लिखा है। गोदान जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने 18 उपन्यास लिखा है। मुंशी प्रेमचंद का और भी नाम है भाई, तो क्या नाम है, तो नवाब राय नाम है उनका। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की, तो मुंशी प्रेमचंद ने एक पत्रिका की भी स्थापना की थी जिसका नाम था हंस। ये तो याद रहेगा भाई, अलग हट के नाम है पत्रिका, हंस। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। गोदान प्रेमचंद जी का कौन सी समस्या प्रधान उपन्यास है? भाई गोदान में कौन सा समस्या दिखाया गया है, तो राजनैतिक समस्या दिखाया गया है। कैसे भाई, यहाँ तो किसान का बात हो रहा है, तो राजनीतिक कैसे? क्यों? क्योंकि इसमें राजनैतिक में मतलब जो पहले बड़े पद पे जो हुआ करते थे, ज़मींदार हो गए, सिपाही हो गए, उन लोगों को दिखाया गया है कि कैसे वो छोटे किसान या किसान लोग को लूट-पाट करते थे, कैसे उनको डरा के रखते थे। उसके अलावा प्रेमचंद के और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सवाल पूछी जाएगी कि उन्होंने सबसे पहले कहानी बड़ी घर की बेटी कब लिखी थी, तो 1921 में लिखी थी। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन था भाई, तो सेवा सदन था। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास का सम्राट बोला था, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बोला था। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही की रचनाकार कौन है भाई, अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, तो सिंपली है गोदान, जहाँ पे आपको गांव के सभी जीवन, संस्कृति, कला, राजनीति, बहुत सारा चीज़ दिखाया गया है। मतलब इसको ठेठ गमैया कहानी बोलते हैं। गोदान के कितने अध्याय थे, अब धीरे धीरे हम लोग गोदान में आएंगे। तो गोदान में टोटल 36 अध्याय थे। अगर ये 36 अध्याय अगर आप बैठ के पढ़ते हैं तो आपको 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, और 4-5 घंटा में जब आपसे दोबारा सवाल पूछा जाएगा तो 50% सवाल का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो इसको संक्षिप्त में पढ़िए, बहुत सारा आपको मिल जाएगा कहानी, जो 1 घंटे आधे घंटे में कहानी को बताया गया है सारांश के तौर पे, उसको सुन लीजिए, लेकिन इसको पढ़िए, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्या क्या जानकारी नहीं मिल पाएगी आगे हम लोग सवाल में जानेंगे। तो गोदान के कितने अध्याय थे, 36। गोदान के नायक अथवा प्रमुख पात्र कौन थे, तो भैया जो हीरो हैं वो तो कौन है, तो हीरो जो हैं हमारे कौन हैं, होरी हैं। तो हीरो से होरी याद रहेगा आप लोगों को गोदान के मामले में। होरी की पत्नी का नाम क्या था, तो बताए थे आपको कि होरी की पत्नी का नाम धनिया। होरी की मान्यता के अनुसार गोबर किसके लिए तरस तरस कर रह जाता था, तो भाई किस चीज़ की लालसा थी उस परिवार को, दूध की। कहाँ से मिलती, गाय से। ठीक है, तो दूध के लिए तरस तरस के रह जाता। फिर था राय साहब के पास जाते हुए होरी के मन में एक गृहस्थ की भांति क्या लालसा रहती, तो जब भी राय साहब जो ज़मींदार साहब थे उनके पास जाता तो यही सोचता कि किसी तरह गाय मिल जाए भाई। खेतों में काम करते किसान होरी के किसका निमंत्रण देते थे, तो खेतों में काम करते किसान होरी को चिल्लम पीने का निमंत्रण देते थे। ठीक है, अपने ससुराल जाता हुआ होरी किससे बातें करने लगा था, तो भोजा से करने लगा था, एक भोजा किरदार है उससे करने लगा था।
भोला से ग्राहक 1 रुपये का कितना दूध मांगता था? भोला याद है? हाँ, तो भोला गाय का काम करता था और दूध का भी काम करता था। तो भोला से ग्राहक 1 रुपये का कितना दूध मांगता था? 1 रुपये में 8 सेर। उस वक्त सेर चला करता था, याद रखिएगा, 8 सेर। भोला ने आगे वाली गाय कितने में खरीदी थी? तो उसमें एक किरदार है जहाँ पे भोला, जो मैंने बताया था, भोला और जो अपना हीरो है होरी, जब जा रहा था मिलता है भोला से, तो भोला बोलता है कि 80 रुपये का में हम ये गाय खरीदे हैं, लेकिन क्या करें, खाने खिलाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं इसको, तो 80 रुपया। होरी और भोला की पहली भेंट में भोला ने किसे गोली मार देने की बात कही थी? तो होरी कौन था मुख्य किरदार, और भोला कौन था जो जिससे गाय लिया गया था? या फिर बोला जाए तो होरी और भोला में रिश्ता हो गया था, क्योंकि भोला के बेटी झुनिया से गोबर, जो होरी का बेटा है, वो शादी कर लिया था। तो किसको मारने का बात किया? जो दुष्ट किसी को की मेहरिया की ओर ताके, उसको मारने का बात हुआ था। होरी के लड़के का क्या नाम था? तो होरी के लड़के का नाम गोबर था। भोला की पुत्री का क्या नाम था? तो भोला की पुत्री का नाम झुनिया था। तो बस यही समझना है, गोबर शादी करता है झुनिया से, झुनिया होती है भोला की बेटी, और गोबर होता है होरी, जो मेन किरदार है उसका बेटी। ठीक है। और होरी का पत्नी थी धनिया, और होरी के और 2 बेटी भी थी। कौन कौन थी भाई? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी होरी का भाई है? तो होरी का भाई होता है शोभा, और एक हमने बताया था 2 भाई थे। कौन भाई थे? चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन होरी की पुत्री है? तो होरी की पुत्री एक रूपा, और एक कौन थी? सोना। मिर्ज़ा खुर्शीद रंग की दृष्टि से कैसा दिखता था? सोच लीजिए, हम मिर्ज़ा खुर्शीद किस रंग का था, कैसा दिखता था, ये भी सवाल हो सकता है। तो गोरा था, गोरा चिट्टा। अब बात करेंगे, मालती जी ने ओमकार नाथ को किसका सभापति होने की बात कही थी? तो देहात सुधार संघ। देहात किसको बोलते हैं? गांव। होरी जिस गांव में रहता था उसमें सूद पर रुपया देने वालों में प्रमुख कौन था? तो होरी जिस गांव में रहता था उसमें सूद में जो सबसे ज़्यादा रुपया देता था वो मंगरू साहू देता था। मंगरू, हर गांव में एक होता है मंगरू। होरी ने अपनी गाय का क्या नाम रखा था? तो होरी जो गाय लेके आया था भोला से, उसका नाम रखा था सुंदरिया, जिसको उसका छोटा भाई ने जहर दे दिया था। भोला की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? भोला ने दोबारा शादी की थी, आगे कहानी जब आप सुनेंगे तो बताया जाएगा। तो उसका दूसरी पत्नी जो थी उसका नाम था नौहरी। राजा अमरपाल सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो राजा जो अमरपाल सिंह था, उस वहाँ का राजा जो था, उसका पुत्र का नाम था रुद्रपाल। तो अमरपाल से रुद्रपाल। ठीक है। अस्वस्थ होरी को लेने के लिए खटोले की डोली कौन ला रहे थे? जब होरी का तबीयत खराब हो गया था तो होरी को खटोले से लेने के लिए कौन ला रहा था भाई खटोले को उठा के? तो हीरा और शोभा। तो हीरा और शोभा होरी का कौन था? दोनों भाई था। शोभा होरी से, हीरा से बड़ा था। होरी था, फिर शोभा था, फिर हीरा था। तो हीरा फिर दोबारा आ जाता है कहानी में, वो भाग के जाता है, कुछ महीने के बाद वो दोबारा आता है, माफ़ी मांगता है। तो होरी हीरो है भाई, किसान है, सच्चा आदमी है, वो अपना छोटा भाई को माफ़ कर देता है। राय साहब किस गांव में रहते थे? तो राय साहब सेमरी में रहते थे, बताया था मैंने आपको। सेमरी से बेलारी के बीच की दूरी कितनी थी? तो 5 मील की दूरी थी। तो मतलब होरी पर डे 5 मील बीच बीच में राय साहब के पास जाता था, 5 मील, ये सोच के कि उनके पास हाजिरी लगाएंगे तो आज नहीं तो कल वो गाय दे देंगे। लेकिन राय साहब कैसे आदमी थे? बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। आगे बात करते हैं, राय साहब का पूरा नाम क्या था भाई? तो राय साहब का पूरा नाम था अमरवाल सिंह। अमरवाल सिंह। ठीक है। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? तो होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? तो अगर हम बात करते हैं तो होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, याद कीजिएगा, शोभा सबसे छोटे भाई थे और हीरा बीच वाले थे। हीरा ने गाय को जहर दी थी जो वो भोला से लेके आया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक था, ये मैंने सुधार दिया। हीरा कौन था भाई? तो हीरा होरी का भाई था। अब यहाँ पे आता है कि भोला के कुल कितने बेटे थे? तो भोला के कुल 2 बेटे थे।
भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो मैंने बताया था कि होरी जो हीरो है उसका बेटा जो गोबर है, गोबर किससे शादी करता है? भोला की बेटी से। और भोला की बेटी का नाम क्या था? जुनिया। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो गोदान आपको बता दें अंग्रेजी में भी एक इसका ट्रांसलेशन हुआ था, जो हुआ था एक गाय का उपहार के नाम पे। 1997 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये सवाल पूछ सकता है। तो जयरतन और पुरुषोत्तम लाल। अगर सिर्फ जयरतन होगा, पुरुषोत्तम लाल नहीं होगा तो जयरतन में टिक कीजिएगा, पुरुषोत्तम लाल होगा, जयरतन नहीं होगा तो पुरुषोत्तम लाल में टिक कीजिएगा। और अगर जयरतन और पुरुषोत्तम लाल होगा तो वहाँ ऑप्शन आपको देगा कि ए एंड बी या बी एंड सी, तो दोनों में टिक कीजिएगा। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है, किससे हुई थी बताया था आपको? धनिया से। होरी की गाय को जहर किसने दिया था? तो होरी के गाय को जहर उसके भाई, उसके छोटे भाई हीरा ने दिया था। गोबर ने दुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? मैंने बताया वो भोला की बेटी थी। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेदार कौन था? तो कौन भाई लूट और शोषण करता था गांव में? तो सब करता था, पुलिस भी करता था, पटवारी भी करता था, जमींदार भी करता था। होरी के पास टोटल कितने ज़मीन थी? तो होरी के पास तीनों भाई को मिला के 15 बीघा ज़मीन थी, लेकिन बंटवारा हो गया इसलिए होरी के पास उनका इंडिविजुअल ज़मीन 5 बीघा बचा था, 5 बीघा थी। माला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हो गई थी? तो माला भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, माला नहीं सॉरी भोला। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? 80 रुपये में। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने की राजी हुआ था? तो चूँकि मैंने बताया वो शादी करना चाहता था, उसकी पहली बीवी नहीं थी, ठीक है, जो कोई लेके भाग गई थी शायद, तो उसको इस बात से गुस्सा भी था कि जो कोई किसी का मेहरुआ को लेके भागेगा उसको गोली मार देना चाहिए, ठीक है। तो सगाई के लिए, क्योंकि होरी बोला था ठीक है एक है हमारे ससुराल में, उससे बात हम करेंगे और सगाई करवाएंगे। गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? तो मैंने बताया था कि वो शहर गया था। वो कहाँ गया था? सबसे नज़दीक शहर वहाँ पे यूपी का, तो कहानी पे ऊपर अगर हम बात करें तो लखनऊ गया था। मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों से क्या करने को कहा? अब बात है कि जब वो लखनऊ गया तो वो कहीं तो काम कर रहा था। मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों को क्या करने को कहा? तो मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों को कबड्डी खेलने के लिए कहा। मिर्ज़ा साहब ने गोबर को क्या काम दिया था? तो मिर्ज़ा साहब ने उनको खाना बनाने का काम दिया था। अब आता है जो हम लोग माता दिन और दाता दिन पढ़े थे, तो माता दिन या दाता दिन, तो माता दिन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो चमार जाति से था। यहाँ पे भी लेके कोई करे कोई और भरे कोई वाला कहानी था कि अच्छा आदमी था भाई, वो अपने घर में रख लिया था होरी। आगे और सवाल मिलेगा, बात करेंगे। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? तो शक्कर मिल में कौन काम करने गया था? पहले लखनऊ गया, वो काम खाना बनाने का किया। कौन? जो हीरो है होरी, उसका बेटा गोबर, जब वो लेके भागा झुनिया को तब। तो मजदूरी क्या काम करने का काम दिया? शक्कर में मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था भाई? तो मजदूरी घटाने के कारण वहाँ मजदूरी घटा दिया गया, इस कारण से वहाँ पे लोग हड़ताल किया। होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनियाप को क्या करने की सलाह दी? जब होरी का मृत्यु हो गया हीरो का, जो अपने इस महाकाव्य या काव्य बोलिए, उपन्यास बोलिए, उपन्यास है एक्चुअल में, ये काव्य नहीं है, तो गोदान करने के लिए कहा गया। मतलब परिवार गाय का लालसा रखा, गाय को किसी तरीके से लाया, गाय को उसके भाई ने मार दिया, फिर से वो लोग सोचा किसी तरह गाय लिया जाएगा, लेकिन उसका 2 बैल था वो भी चला गया, और लास्ट में बेचारा होरी काम करते करते मर गया। और मरने के बाद वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा गोदान करने के लिए। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? तो बताए थे आपको, धनपत राय। अब बताएंगे कि गोदान जो आपकी कहानी है उसका केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु जो है उसका याद रखिएगा, अलग अलग तरह से। केंद्र बिंदु क्या है? तो होरी का जीवन। अगर किसान परिवार में क्या दिखाया जा रहा है गोदान में? तो एक गाय की इच्छा को दिखाया जा रहा है। गोदान जो आपका उपन्यास है, उस गोदान का आत्मा किसे कहा जाएगा? होरी, जो मेन हीरो है, जो किसान है, ठीक है। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र किसकी थी? तो भोला अहीर की विधवा पुत्री थी। मैंने बताया था ना, झुनिया किससे शादी की थी? तो की थी गोबर से, होरी का पुत्र से।
चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं और फिर से आ जाते हैं हमारे लेखक पे कि पंडित ओमकारनाथ किस पत्र के संपादक थे। तो बिजली, ये सब इसी का है भाई, याद रखिएगा। गोदान में गोदान एक कहानी है, उस कहानी में दो कहानी है। एक मालती जब वो चला जाता है दूसरे जगह पे होरी का बेटा गोबर काम करने के लिए, ठीक है, लखनऊ, वहाँ पे आपका मालती और कुछ लोगों के जो बारे में मैंने बताया उनका किरदार, और दूसरा किरदार जो था वो होरी का था, मतलब मेन किरदार होरी का था, और उसी कहानी में एक थोड़ा सा अंश इधर भी था, दो कहानी। और तीसरा मुंशी प्रेमचंद, मतलब तीन कहानी को आपको समझना है, ठीक है। सेमरी एवं बेलारी दोनों किस प्रांत के गांव थे। तो दोनों अवध के प्रांत थे, अवध अवध अवध, याद रखना है। राय साहब अमरपाल सिंह किसके प्रेमी थे भाई। तो राय साहब जी थे वो किनके प्रेमी थे। अरे भाई कोई लड़की के नहीं थे, वो साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। मिस मालती ने अपनी शादी के विषय में डॉक्टर मेहता से क्या कहा। तो हमने बात किया था, मेहता जी थे, मालती जी थी, मालती जी की बहन थी छोटी। तो डॉक्टर मेहता जी क्या कहा, बोली मैं किसी फिलोसफर से शादी करूंगी। मिस मालती ने ओमकार नाथ के सामने सबसे अधिक डर किससे लगना स्वीकार किया। तो संपादकों से। ओमकार नाथ को शराब पिलाने के लिए मिर्ज़ा खुर्शीद ने कितने रुपये इनाम देने की बात कही थी। तो ओमकार नाथ साहब को शराब पिलाना था, मिर्ज़ा खुर्शीद ने इनाम रखा कि जो इनको शराब पिलाएगा भाई उनको 100 रुपया दिया जाएगा। दरोगा जी को देने के लिए होरी के रुपये किसने दिए थे। तो दरोगा जी को भी होरी को देना था, कब, जब गाय मर जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, तो उस वक्त कौन पैसा देता है भाई, झिंगूरी सिंह देते हैं। झिंगूर से याद रखिएगा, झिंगूरी सिंह। होरी ने दरोगा जी को देने के लिए कितने रुपए कर्ज लिए थे। तो दरोगा जी को देने के लिए उस जमाने में 30 रुपये कर्ज लिए थे। रुपयों का विभाजन किस प्रकार होना था। तो जो पैसा मिलता है भाई कैसे होता। तो दरोगा बोला आधा पैसा तो हमको चाहिए भाई, और आधा में गांव के मुखिया को। तो आधा दरोगा जी को चाहिए था और आधा गांव के मुखियों को। तो हर गांव का एक मुखिया, ठीक है। दरोगा जी किसके चौपाल पर चरपाई पर बैठे थे। तो दरोगा जी नोखे राम की चौपाल पर चरपाई पर बैठे थे, नोखे राम। दरोगा जी ने मुखियों को डराने के लिए कितने साल थानेदारी करने की बात कही थी। मुखिया से जब बातचीत हो रहा था कि हमको आधा पैसा चाहिए भाई, बाकी में आप लोग बांटिए, हम 1-2 साल से नहीं 25 साल से हैं कार्यरत। जो थानेदार होरी की गाय मरने की रिपोर्ट पर जांच करने आया था उसका क्या नाम था। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा सिंह नाम था उसका, था तो झंडा सिंह नाम, और सही में झंडू बाम भी था, पैसा मांगता था। पुनिया के खेत की मड़ैया के सामने होरी को किसकी झंकार सुनाई दी। तो भाई होरी था पुनिया के खेत में, मड़ैया के सामने होरी को किसकी झंकार सुनाई दी, चूड़ियों की। बहुत पेचीदा सवाल सब पूछा जाएगा, कहानी पढ़ के तो नहीं बता पाइएगा क्योंकि ये उपन्यास है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। गोबर कोदई के गांव के मजदूरों के साथ लखनऊ के किस स्थान पर आया। तो अमीनाबाद आया था, ठीक है, अमीनाबाद। मिस्टर कॉल की कितनी लड़कियां थी। तो मिस्टर कॉल की 3 लड़कियां थी। और मिस्टर कॉल मालती के कौन थे। तो पिता थे, मतलब मालती के पिता के कितनी लड़कियां थीं। तो 3 लड़कियां थीं। मालती कौन थी, जो विदेश से डॉक्टरी पढ़ के आई थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन का सवाल थोड़ा यू टर्न करते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्श मुखी यथार्थवाद से युक्त है। तो गोदान भी है, निर्मला भी है, और रंगभूमि भी है, ठीक है। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है। अब गोदान का सवाल पूछते पूछते ये पूछ रहा है कुछ हट के सवाल। तो भाई प्रेमचंद जी के, प्रेमचंद ही तो गोदान लिखे थे ना। इनमें से प्रेमचंद का काव्यात्मक उपन्यास कौन सा है। तो गोदान, ठीक है। अब पूछेगा कि प्रेमचंद का जीवन काल बताए थे, 80 से 36 याद रखना है, 1880 से 1936,
अगर 1880 याद है तो 80 और 20 100, 36 और 20 56 साल के थे। तबीयत खराब हुआ, चल बस। प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित कब हुआ था भाई? तो 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है? गोदान एक है, उसमें है, और दूसरा निर्मला भी है, उसमें भी है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने एक उपन्यास लिख रहे थे लेकिन वो अधूरा रह गया, मंगलसूत्र। याद रहेगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं? सिंपली है भाई, गोदान। गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है पूछा जा रहा है। तो क्या भूमिका है ये जानना जरूरी है, अपने आप पता चल जाएगा। तो उनका भूमिका था, वे बुद्धिजीवी वर्ग के थे और प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब जो बहुत दृढ़साने लोग थे उनका प्रतिनिधित्व करते थे और खुद भी बुद्धिजीवी थे। वे प्रेमचंद के प्रवक्ता थे। प्रेमचंद के नारी संबंधी विचारों को मेहता विमेंस लीग में भाषण देते समय अभिव्यक्ति देते थे। ठीक है। इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? तो इनमें से कौन सा पात्र, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन पात्र है भाई। तो होरी है, धनिया है, गोबर है, ठीक है, उसके भाई लोग हैं, भोला है, ठीक है। तो अलग कोई नाम होगा तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ऐसे जहाँ से हम बता रहे हैं वहाँ पे सोफिया नाम है। पंडित दाता दीन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो दाता दीन और माता दीन, पिता पुत्र, गोदान। गोदान के। विपन्नता के इस हताश सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है? तो सिंपल सा बात है ना भाई, विपन्नता मतलब कष्टकारी जीवन में, एकदम भयंकर कष्टकारी जीवन है, और उसमें सुहाग मतलब सुहाग को बोला गया है। सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वो सागर पार कर रही थी। अरे भाई, तो जो सबसे ज़्यादा हिलडुल का ज़िंदगी चला है वो तो चला अपना हीरो का, होरी का। तो भाई उसका सुहाग किसका था? धनिया का था, तो धनिया होगा। हम लोग दाने दाने के मोहताज हैं, देह पर कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे है? तो यहाँ पे हीरो का बेटा हीरो को बोल रहा है, मतलब गोबर होरी को बोल रहा है कि हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। इतनी गरीबी दिखाई गई। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, इसमें एक कथन है, याद रखिएगा। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, ठीक है। तो इस कथन का मतलब पूछिएगा, तो इस कथन का मतलब होता है कि मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक है, ठीक है, आकर्षक है, लेकिन अंदर से वो बहुत भली महिला है, अच्छी है, मतलब मधुमक्खी है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो प्रेमचंद का कुछ उपन्यास दिया जाएगा, तो प्रेमचंद का उपन्यास आप लोग देख लीजिएगा क्या है नहीं है, उस हिसाब से। इस ऑप्शंस में राग दरबारी उनका उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व में गोदान के किन दो पात्रों का चारित्रिक विशेषताएं उपलब्ध होती हैं? तो होरी और मेहता की। यहाँ पे चारित्रिक विशेषता पूछेगा तो होरी की और मेहता की। गोदान में अपने नारी संबंध विचार प्रेमचंद ने किसके माध्यम से व्यक्त किया है? तो मेहता के माध्यम से। प्रेमचंद का पहला उपन्यास, तो प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास था सेवा सदन, एक जगह और बात किए थे आपसे। प्रेमचंद के किस उपन्यास का गोदान की पूर्व पाठिका कहा जाता है? तो प्रेमाश्रम। किस हिंदी उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन से जोड़ने का काम किया है? तो प्रेमचंद्र जी ने। किसी ऐसा उपन्यासकार थे जिन्होंने एकदम साक्षात मनोरंजन से उठा के जीवन का हर एक चित्रण को जोड़ा है। राय साहब रंगे सियार हैं, इसके द्वारा प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं? मतलब राय साहब की प्रवृत्ति थी जमींदारी, जैसे ही
और वो दूसरे को अलग दिखाने का प्रयास करते थे कि हम तो भैया आपके साथ है। मतलब कथनी और करनी में अंतर था। गोदान में चित्रित किया गया है किस चीज़ को? ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को। गोदान उपन्यास के केंद्र में क्या है? वो बात किए थे ना, गोदान उपन्यास में केंद्र क्या है भाई? तो गाय की लालसा केंद्र है। मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास से है? तो ये कथन है गोदान से, जहाँ पे होरी बोलता है जब वो किसानी करने के लायक नहीं रहता है, बहुत कर्ज में डूब जाता है कि अब हम लोग मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, तब वो इस बात को बोलता है कि मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं है। क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच हो, न मर्जाद की चिंता हो। 100 को दुबला करके तब कोई एक आदमी मोटा होता है। यह मोटा होना तो बेहयाई है, सुख तो तब है जब सब मोटे हों। यह कथन किस उपन्यास से है? तो गोदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव क्या था? पुरना यादस 12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। तो ये गोदान के उपन्यास का है। और जिस गांव का यहाँ पे कहानी बताया गया है वो गांव में बहुत कम घर थे, आधे फूस के थे, कुछ खपरेल थे, फिर भी वहाँ पे चोर लोग थे। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। मतलब प्रेमचंद का सेवा सदन एक उपन्यास है, उसका उर्दू शीर्षक जो है वो है बाज़ारे हुस्न। तो इस तरीके से आपको 100+ क्वेश्चंस को आंसर भी दे दिया हमने। और बिल्कुल इस तरह से जितने भी काव्य हैं, मैला आंचल और भी बहुत सारा, सबका आपको मिलेगा। और हर एक का 100-150 क्वेश्चन का आंसर आपको हम देंगे। आप बने रहिएगा और तैयारी होता रहेगा। तो 36 मिनट 37 मिनट में आपकी ये कहानी हमने कर दी कंप्लीट।